Smita Singh, and today I am here to start the topic market structure. Now, this is of the monopoly competition. मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैंने कवर कर लिया था। अब ये मोनोपोली कंपटीशन इस वीडियो में कवर कर रही हूँ और अब इसके बाद रह जाएगा ओलिगोपोली कंपटीशन। ओके, मोनोपोली कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। देखो, द वर्ड मोनोपोली हैज़ बिन derived from the combination of two words, that is mono and the poly. Mono refers to the single and poly to control. मतलब monopoly refers to the market situation in which there is only one seller of a commodity. monopoly मतलब होता है कि जो मार्केट एक वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे कमोडिटी का सिर्फ सिंगल सेलर हो। ठीक, there are no close substitutes for the commodity इट प्रोड्यूसेस एंड देयर आर द बैरियर्स टू द एंट्री। ठीक, यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है कमोडिटी का मोनोपोली मार्केट में, और ना ही कोई बैरियर टू एंट्री होता है। ठीक, द सिंगल प्रोड्यूसर मे बी इन द फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल ओनर और अ सिंगल पार्टनरशिप और द जॉइंट स्टॉक कंपनी। मोनोपोली इन अदर वर्ड्स, अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोली में फर्म्स और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, और मोनोपोली में सिंगल प्रोड्यूसर ही होता है, चाहे ओनर भी हो सकता है या सिंगल पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट का फुल कंट्रोल रहता है कि वो कैसे सप्लाई करेगा कमोडिटी की। हैविंग कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ही पजेस द मार्केट पावर टू सेट द प्राइस। तो मोनोपोली कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर होता है या सिंगल सेलर होता है वो प्रोडक्ट के प्राइसेस भी खुद सेट करता है। मोनोपोलिस्ट में बी अ किंग विदाउट अ क्राउन। If there is to be monopoly, the cross elasticity of demand between the product of the monopolist and the product of any other seller must be very small. ठीक, हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली इन द शॉर्ट रन। तो हम मोनोपोली शॉर्ट रन में कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू हमारा एवरेज कॉस्ट से बड़ा होगा। लॉस कब होगा? जब एवरेज कॉस्ट हमारा बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक, तो ये आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये आपका जो पहला डायग्राम है, पहला पैनल है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। इसमें देखिए जो एवरेज कॉस्ट है वो सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। इसमें देखो एवरेज रेवेन्यू की जो लाइन है वो ऊपर है और एवरेज कॉस्ट की लाइन नीचे है, तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। चेक, सेकंड डायग्राम को अगर देखेंगे तो इसमें एवरेज रेवेन्यू की जो लाइन है वो देख सकते हैं आप, वो नीचे है, और जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारा ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये लॉस इंडिकेट कर रहा है। और ये हमारा जो थर्ड डायग्राम है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो एट पॉइंट ए। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। चेक, तो शॉर्ट रन में मोनोपोली में हमारे नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, और लॉस की कंडीशन भी होती है। ठीक, अब बात करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोली में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक, यहाँ पे हमेशा प्राइसेस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। ये जो डायग्राम है ये मैंने गलती से नॉर्मल प्रॉफिट का ऐड कर दिया है, बट जो सुपर नॉर्मल, इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा अकर होता है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम आप ऊपर से यहाँ पे जो पहला डायग्राम है इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट जो लिखा है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ही डायग्राम है। आप इसको इसमें यही कंसीडर करना। और इस डायग्राम को, ये जो हमने नीचे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में दे रखा है, ये गलत है, ये नॉर्मल प्रॉफिट का है, हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया, पर आप इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, दैट इज़ ये वाला आपका ए वाला डायग्राम आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। ठीक, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व ज़्यादा बड़ा है एज़ कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट का। ओके, सो ये मोनोपोली था हमारा। और इसके बाद जो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको ये यूट्यूब वीडियोस जो भी अपलोड हो रही हैं, इन सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझसे इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल का नेम है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स बाय स्मिता सिंह, और ये स्कैन आप इसको यहाँ से डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं। ओके, और
ओके, तो ये अब आपका कंप्लीट हो गया है मोनोपोली। अब जो आपके मार्केट स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है वो है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में काफ़ी थ्योरीज़ हैं, कह सकते हैं अप्रॉक्स 7 to 8 थ्योरीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आती भी हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो है आपकी ओलिगोपोली की, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और इस सारी वीडियोस के आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना इज़ मस्ट कंपलसरी फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, जिससे आप जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवाइज़ करें तो आपको एक जगह सारा बल्क मटेरियल मिल जाए। ओके, और मोनोपोली के अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली का एक कॉन्सेप्ट है जो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी आपको, आज शाम तक उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, आप उसे देख लेना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मोनोपोली के अंडर, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। तो उसे भी कवर कर लीजिएगा और सबके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको उससे बेनिफिट मिला हो, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर more videos. Okay, bye and stay tuned till then.